Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC, that is General Organic Chemistry, और ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम इस सीरीज़ में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो पुराने लेक्चर्स हैं, पुराने जो वीडियोस हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द जर्नी विद कॉमन नेम्स ऑफ HCr, that is hydrocarbon radical. Okay, so let's start. कॉमन नेम ऑफ HCr, व्हाट इज दिस HCr? देखिए, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को याद होगा हमने हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात की थी। लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन रेडिकल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि बाकी जो रिमेनिंग नेम्स हैं, कॉमन नेम्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्लास, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, रेडिकल का मीनिंग क्या होता है, उसका कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे हमारा जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल वो है हमारा CH4। CH4 सभी को पता है मीथेन होता है। CH4 इस मीथेन, अगर इस मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, इफ़ यू रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस मीथेन, देन इट बिकम्स a hydrocarbon radical. Okay, and the name of this hydrocarbon radical is methyl. ठीक है, इसको मिथाइल बोला जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज CH3। दिस इज इथेन and when you remove one hydrogen from this ethane, then it becomes a CH3CH2। अब देखिए, यहाँ पर आप कौन से कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कार्बन है वो क्या है, इक्वल हैं, दोनों कार्बन सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपके लिए इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट 3 कार्बन का अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए 3 कार्बन के केस में आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, CH3, CH2, CH3। इसको हम नॉर्मल प्रोपेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपेन, या सिंपली आप प्रोपेन भी बोल सकते हो, नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन आप कम कर देते हैं, अब एक हाइड्रोजन कम कहाँ से करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। अब अगर आप 1 डिग्री कार्बन को हटा देते हैं, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है और ये जो कार्बन है ये भी 1 डिग्री है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। चलिए एक बार फिर से मैं रिकेप करवा देता हूँ जल्दी से। 1 डिग्री कार्बन का मीनिंग ये होता है एक ऐसा कार्बन जो किसी एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन होता है या फिर ये जो कार्बन होता है, तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है तो उसमें जो टर्मिनल कार्बन होता है, उसमें जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 1 डिग्री कार्बन होते हैं। 1 डिग्री कार्बन को ही हम प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये 2 अदर कार्बन के साथ में बॉन्डेड है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? 3 कार्बन होंगे। एक ऐसा कार्बन जो अदर 3 कार्बन के साथ में बॉन्डेड होता है उसको हम 3 डिग्री कार्बन बोल देंगे। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन का मीनिंग क्या होगा? जिसके अंदर 4 कार्बन एक ही कार्बन के साथ, मीन्स एक कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन्स के साथ बॉन्डेड होता है। दैट इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है, अगर 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है, देन द नेम ऑफ दिस HCr हाइड्रोकार्बन रेडिकल इज एन प्रोपाइल। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। ठीक है, अगर इस कंडीशन में जो आपकी वैलेंसी है वो
2 डिग्री कार्बन से फ्री होती है, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करते हैं तो ये जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनता है इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। सो दिस isopropyl. So this isopropyl and normal propyl, they are isomers. They are isomers. Okay. So isomerism and isomers. What is the meaning of isomerism? All these things we will be discussing in the coming lectures or in coming videos. Okay. Next, the next formula is C4H10. C4H10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C4H10 ब्यूटेन होता है, नॉर्मली इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस ब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखते हैं, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं तो इट बिकम्स CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये है आपका ब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए आपने जो है ब्यूटेन के आपको पता होना चाहिए कि 2 आइसोमर होते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल वर्ड का यूज़ कब करते हैं हम? जब कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, जब किसी कंपाउंड में कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, उस कंडीशन में हम नॉर्मल जो वर्ड होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस C4H10 के 2 आइसोमर हैं। फर्स्ट आइसोमर ये है और सेकंड आइसोमर जो है इसका वो होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3। दिस इज द सेकंड आइसोमर, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन ये है आपका सेकंड आइसोमर जिसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अब हमें क्या बनाना है? हमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाना है। तो इसकी बात करते हैं तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर कितने कार्बन हैं। इसके अंदर कितने कार्बन हैं जो 1 डिग्री हैं और कितने कार्बन हैं जो 2 डिग्री हैं, तो उसके बेसिस पे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने ही आपके पास रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उतने ही आपके पास रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए इसमें आपके पास 2 ऑप्शन बनेंगे। सिंपली 2 ऑप्शन कैसे बनेंगे? अगर आप यहाँ से इसकी वैलेंसी फ्री करते हैं, यहाँ से इसकी वैलेंसी फ्री करते हैं। वैलेंसी फ्री करने का मतलब है कि यहाँ से अगर आप माइनस हाइड्रोजन करते हैं तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाता है वैलेंसी फ्री, दैट इज़ एक बॉन्ड फ्री हो गया है और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इजी है। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट के अंदर देखिए क्या होगा। इसके 2 बन सकते हैं। इसके पास 2 टाइप के कार्बन्स हैं। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसके पास 2 टाइप के कार्बन्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, दैट इज व्हाई वी कैन मेक 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल हियर। सो द फर्स्ट इज नॉर्मल ब्यूटाइल एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। यहाँ से हमने इसकी वैलेंसी फ्री कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों सेम ही था ना, किसी एक में से किसी को भी आप एक को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, इससे यहाँ से आपने फ्री कर दी, आपने सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री की है। तो सेकेंडरी कार्बन से जब आप वैलेंसी फ्री करते हो तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं। अब इसके पास में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके पास कितने टाइप के कार्बन्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये टर्मिनल कार्बन है। ऑल टर्मिनल कार्बन्स आर 1 डिग्री कार्बन। ये भी टर्मिनल कार्बन है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी टर्मिनल कार्बन है, सो इट इज़ ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन। ठीक है,
और इसकी बात करें तो ये कैसा कार्बन है, देखिए इस कार्बन के साथ 3 कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के कार्बन्स हैं, 1 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके भी 2 HCr बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तब। अब एक हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करें? अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं 1 डिग्री, इसमें से भी कर सकते हो, इसमें से भी कर सकते हो, और इसमें से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। मैंने किसी एक में रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक वैलेंसी फ्री कर दी, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री कर दी, ठीक है। 1 डिग्री जो कार्बन है वहाँ से जब आप वैलेंसी फ्री करते हो तो उस कंडीशन में जो आपका कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल बना है, उस हाइड्रोकार्बन रेडिकल का जो नाम होगा वो होगा आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ये वाली CH3 और यहाँ पर आपका CH3, और यहाँ से आपने जो वैलेंसी थी उसको फ्री कर दिया, ठीक है। जब आप यहाँ से वैलेंसी फ्री कर देते हैं इस कार्बन से, तो इस कंडीशन में ये जो टर्शरी कार्बन है, आपने टर्शरी कार्बन से आपको वैलेंसी फ्री की है आपने, तो इसलिए इसका नाम जो हो जाएगा वो होगा टर्शरी, TERT का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और मैं आप लोगों से एक चीज़ के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा ज़रूर कि जो भी आप लोगों को मैं नोटबुक ये जो बता रहा हूँ, ये सभी आप लोग इनके बहुत अच्छे नोट्स बना के रखिए। एंड आई एम डैम श्योर दैट दीज नोट्स विल गेट यू सक्सेस 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इन नोट्स को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं नीट या जेई के एग्ज़ाम से पहले विद 100% कॉन्फिडेंस, तो आप लोगों को जो सक्सेस है वो 100% ही मिलेगा, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट C5H12 की, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज C5H12, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली पेंटेन। 5 कार्बन की है कंपाउंड, 5 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर ऑल कार्बन आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और अब आपको इसको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ दिस केमिकल फॉर्मूला C5H12। तो 3 कौन कौन से बनते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं हम। नंबर 1 A, इसका नाम होगा आपका स्ट्रेट चेन बना दीजिए। सबसे पहला काम तो वही होता है, स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड बनाना। CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन की चेन है। और अगर आप इसका नाम लिखोगे तो सभी को पता है कि जब स्ट्रेट चेन होती है तो उसमें सफिक्स यूज़ करते हैं नॉर्मल, ठीक है। ध्यान रखना ये वर्ड, ये जो नेम है इसका कॉमन नेम है। IPSC में नॉर्मल वर्ड नहीं होता है, बाद की बात है, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड आइसोमर क्या बन सकता है? 4 कार्बन की चेन बना देते हैं। ये है आपका CH3, ये CH2, ये CH2, ये हो गया आपका CH3, और एक कार्बन को हटा के यहाँ पर लगा देते हैं CH3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइसो। आइसो में क्या? पेंटेन। आइसो वर्ड यूज़ कब करते हैं? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। आइसो वर्ड तब यूज़ करते हैं या आइसो प्रीफिक्स तब यूज़ करते हैं जब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लास्ट और सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। चलिए सेकंड के बाद में देखते हैं थर्ड नंबर यानी कि थर्ड आइसोमर क्या हो सकता है देखते हैं। 3 कार्बन की चेन बनाते हैं एक, ये हमने 3 कार्बन की एक चेन बनाई और इसके अंदर जो बीच वाला कार्बन है उसके ऊपर हमने 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। इसका नाम नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम आइसोपेंटेन और इसका नाम होता है नियोपेंटेन, ठीक है, नियोपेंटेन। अब हमें बनाना है हाइड्रोकार्बन रेडिकल।
क्या बनाना है हमें, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो तरीका वही है हमारा कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें कितने टाइप के कार्बन हैं। इसकी बात करें हम तो इसके अंदर देखिए ये वाला जो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन तो हमेशा ही 1 डिग्री होते हैं। टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा 1 डिग्री कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 1 डिग्री कार्बन हो गए। और बीच वाले जो कार्बन हैं जिनके अगल बगल में एक एक कार्बन है, अगल बगल का मतलब एडजेसेंट, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो वो 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा और ये 2 डिग्री होगा। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप के कार्बन हो गए, प्राइमरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन। अगर इसके पास 2 टाइप के कार्बन है तो 100% इससे 2 आइसोमर यानी कि 2 हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनेंगे। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनेंगे, बना देते हैं हम CH3 CH2 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 एंड CH2 ये 1 डिग्री से। तो अगर आपने 1 डिग्री से एक वैलेंसी फ्री कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो अब इसका जो नाम होगा वो होगा नॉर्मल पेंटाइल। नॉर्मल पेंटाइल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल। और इनमें से किसी एक में से कोई भी एक जो है आप उसका अगर एक वैलेंसी फ्री कर देते हैं या उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो इसका जो नाम होगा वो उसको हम बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, और जब सेकेंडरी कार्बन होता है तो उसके अंदर आपको याद रखना है, जनरली इसका नाम होता है सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, लेकिन अभी एक ऐसी कंडीशन और आएगी जिसमें सेकेंडरी पेंटाइल और भी हम देखेंगे कहीं पे। ठीक है, उस कंडीशन में इसका क्या नाम होना चाहिए। तो अब देखिए ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ये एसिमेट्रिक कार्बन है और एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार लगा देते हैं उसके ऊपर। स्टार क्यों लगाया, क्यों है ये एसिमेट्रिक कार्बन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, या एसिमेट्रिक कार्बन को हम और दूसरे किस नाम से बोल सकते हैं, क्या नाम होता है उसका, एसिमेट्रिक कार्बन को हम किरेल या कायरल कार्बन भी बोलते हैं। कायरल या किरेल, जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। किसी को कायरल बोलना अच्छा लगता है, किसी को किरेल बोलना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए। तो ये जो है ऐसा कंडीशन में जब अगर किसी कायरल कार्बन से सेकेंडरी कंडीशन में और साथ में कायरल कार्बन भी हो तो उस कंडीशन में उसको हम बोलेंगे ACT, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट, JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि इसका क्या मीनिंग होता है। एक्टिव प्रीफिक्स जो होता है, एक्टिव प्रीफिक्स जो होता है उसका हम यूज़ कब करते हैं, और इनएक्टिव या जो दूसरा वाला प्रीफिक्स है उसका हम यूज़ कब करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके अंदर अगर यहाँ से वैलेंसी फ्री होती है तो इसी के अंदर 3 टाइप के बना लेते हैं अपन, एक और बन जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये जो वैलेंसी है अगर यहाँ से या यहाँ से फ्री होती, ये दोनों कार्बन जो हैं वो क्या होते, एक्टिव कंडीशन में आते। लेकिन अगर इस कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है तो देखिए क्या होता है, CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो गई, और ये CH2 और ये CH3। हियर इस कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई है। लेकिन अच्छा चलिए इसकी बात तो मैंने पता ही नहीं आप लोगों को, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, X, Y, Z और W। ठीक है, W, X, Y, Z या जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी 4 ग्रुप आप अगर किसी एक कार्बन के ऊपर डिफरेंट टाइप के अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में ये जो कार्बन होता है उसको हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा ही था, एक मिथाइल ग्रुप था,
एक हाइड्रोजन है यहाँ पर और एक ये वाला है, 3 ग्रुप ये हो गए और एक जो कोई भी वैलेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, तो इस कंडीशन में उसको एक्टिव बोल देंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको देखिए सिंपली हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। अब इसको हम सेकेंडरी पेंटाइल क्यों बोलते हैं, ये एक्टिव क्यों नहीं है, तो ध्यान से देखिए आप, ये वाला जो ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर, ये मिथाइल इथाइल ग्रुप है, इथाइल याद होगा आपको, ये जो कंडीशन है यहाँ से वैलेंसी फ्री हो गई है, अब ये इथाइल ग्रुप है। नेक्स्ट है ये वाला ग्रुप है, ये भी क्या है, इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है आपका और ये भी इथाइल है। तो इस कार्बन से एक इथाइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप इधर अटैच है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स या एटम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। और कायरल कार्बन नहीं है, दैट इज़ वाई यहाँ पर हम एक्टिव वर्ड यूज़ इस केस में नहीं करेंगे। यहाँ पर था इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, याद रखने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आइसोपेंटेन की, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड की हम बात करते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो सबसे पहला काम यही, 1 डिग्री कार्बन ये भी है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब नेक्स्ट आता है 2 डिग्री कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिसके आसे पासे यानी कि जिसके लेफ्ट राइट में एक ही कार्बन ही हो। तो ये है हमारा 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसा कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन बॉन्डेड है, इससे से 3 कार्बन बॉन्डेड है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर आपको 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स मिलेंगे। किससे, आइसोपेंटेन से। आइसोपेंटेन से आपको 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन रेडिकल मिलेंगे। फर्स्ट वाला बनाते हैं यहाँ से हम, तो देखिए नाम क्या होगा इसका, CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ से वैलेंसी फ्री और इस कंडीशन में यहाँ पर है CH3। ठीक है, इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं, जब यहाँ से टर्मिनल पोजीशन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटाइल। क्या नाम बोलते हैं इसको, आइसोपेंटाइल। इससे पहले हमने कहीं आइसोपेंटाइल अभी तक नहीं देखा है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी आइसोमर का नाम मैच नहीं करेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम मैच नहीं करेगा। अब यहाँ से हटाते हैं एक 2 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से जब आप हटाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये है आपका CH3, ये है आपका CH, यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, पहले से ही 2 हाइड्रोजन है एक्चुअली यहाँ पे, इसमें से एक हाइड्रोजन को आपने वैलेंसी हटाने के लिए काम में ले लिया, एक हाइड्रोजन माइनस करने के लिए, और इधर की तरफ है आपका CH3, ये है CH3। ठीक है, अब देखिए ये भी आइसोपेंटाइल ही है, ये भी आइसोपेंटाइल ही है, दोनों में डिफरेंस है छोटा सा, वैसे तो बहुत बड़ा भी है और वैसे तो छोटा भी है। छोटा सा डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये है आपका कायरल कार्बन। ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि इस कायरल कार्बन के ऊपर 3 फिलहाल डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, 3 डिफरेंट ग्रुप से प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है और एक चौथा कोई भी ग्रुप डिफरेंट होगा तो फिर हम इसका नाम क्या कर देंगे, हम इसका नाम एक्टिव यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे, एक्टिव आइसोपेंटाइल। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से याद रखना है इसको, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर
एग्ज़ाम के अंदर जो आप जिस एग्ज़ाम के लिए देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, इसलिए आपकी जो प्रिपरेशंस है वो भी इसी टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हम 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाने वाले थे। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, ये है हमारा सेकंड वाला, और जो थर्ड वाला है उसकी डायरेक्शन जो है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इधर की तरफ बना देता हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको नियोपेंटेन वाले को हटा देते हैं कुछ देर के लिए, इसको थोड़ा सा गायब कर देते हैं। सो तुम गायब हो जाओ। ओके, आपको दोबारा से याद करेंगे तब। ठीक है, तो 3 नंबर का जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है आइसोपेंटेन का, उसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से। इस कार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। ये है आपका CH3, ये C है, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ से आपको CH3 है यहाँ पे, और ये आपका CH2 है, और ये आपका CH3 है। ये है आपका क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। 3 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो इसका नाम हो जाएगा T फॉर टर्शरी, T फॉर टर्शरी, और इसका नाम हो जाएगा टर्शरी पेंटाइल। क्या नाम होगा इसका, टर्शरी पेंटाइल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थे आपके आइसोपेंटेन के क्या बोलें इनको, आइसोपेंटेन के आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स जो हमने देखे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए और क्या बन सकता है। अगर हम बात करें नियोपेंटेन की तो नियोपेंटेन की जब आप बात करेंगे तो नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर्स आपको पता है ही सभी को। ये है कार्बन और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, सॉरी मिथाइल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, नियोपेंटाइल। ठीक है, अब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने टाइप के कार्बन हैं। पहला टाइप का कार्बन तो ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री। ठीक है, ऑल दीज टर्मिनल कार्बन्स आर 1 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें तो ये तो 4 डिग्री कार्बन है भाई, इसके पास तो कोई वैलेंसी फ्री भी नहीं है, कार्बन कोई हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास तो रिमूव करने के लिए। तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही टाइप का कार्बन है जिससे हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और ये वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो यहाँ वाले से कर दो, आपको अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से कर दो, ये भी अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से कर दो, बट बात वही आएगी, घूम फिरा के सेम चीज़ सेम कहानी। नाम क्या होगा इसका, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट HCl के हाइड्रोकार्बन्स के नाम। ठीक है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। चलिए नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं हम। ये सारे एग्जांपल्स जो हमने देखे थे ये तो थे एल्केन के। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्कीन की। एल्कीन के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोलते हैं इसको, इथीन। क्या बोलते हैं इसको, इथीन, या अगर आप कॉमन नेम सिस्टम की बात करें तो इसको इथाइलिन या इथिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस करना है। कौन सा हाइड्रोजन माइनस करें, इस कार्बन का करें या इस कार्बन का करें, तो जो आपको अच्छा लगे उस कार्बन में से रिमूव कर सकते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH। जब ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि किसी एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल। और ये विनाइल वर्ड जो है आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वाला चैप्टर। ठीक है, वहाँ पर आप लोग एक नाम पढ़ेंगे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो विनाइल है ये वाला ही विनाइल है, इसी की स्ट्रक्चर होती है वो। नेक्स्ट आता है आपका एल्काइन। एल्काइन की अगर हम बात करें, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर ये तो था इथाइन, इथाइलिन या इथीन बोल सकते हैं। फिर आता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम सिंपली बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन। अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अब इसका जो नाम होगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो है इसका जो नाम होगा वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है वो भी, और इसको हम बोलते हैं एलाइल या एलिल। पहले तो इसका है हाइड्रोजन निकालते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकालें ये इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन आपको कौन सी कार्बन से आपको यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है। तो याद रखिएगा जो बॉन्ड डबल बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं है वहाँ से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो ये वाला जो है कार्बन यहाँ से एक वैलेंसी फ्री करनी है। इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं एलाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइल, या हिंदी में कुछ लोग इसको एलिल भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कुछ लोग एलिल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल प्रोपाइन का। ठीक है, प्रोपाइन की बात करते हैं। प्रोपाइन सभी को पता है क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन। अब प्रोपाइन है और इसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन माइनस किया, ध्यान रखना हाइड्रोजन कौन सा वाला माइनस करना है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं हो, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं हो। तो उसको जब आप रिमूव करते हैं तो ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से एक रिमूव करेंगे CH3, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है प्रोपार्जिल। ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। जब कहीं चैप्टर के बीच में आ जाएगा फिर आप सोचेंगे कि यार ये कहाँ से आ गया, पढ़ा हुआ तो लग रहा है, देखा हुआ भी लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो इस कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई है तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोपार्जिल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से हम वापस आ जाते हैं हमारे एक बार और मिथाइल पे। मिथाइल से हमने पहले एक वैलेंसी फ्री की थी, मिथाइल से हमने पहले एक वैलेंसी फ्री की थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही वैलेंसी फ्री हो। अगर मिथाइल से दो वैलेंसी भी फ्री होती है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए एग्जांपल कैसे होता है। ये है आपका CH4 मीथेन या मैथेन, जो भी आप बोलना चाहें। इसमें से आपने एक माइनस हाइड्रोजन किया, ये आपका बन गया था मिथाइल ग्रुप। याद है आप लोगों को सबको, अभी जस्ट स्टार्टिंग में हमने देखा था यहाँ से एक वैलेंसी फ्री की थी। इसमें से एक और हाइड्रोजन माइनस कीजिए, तो जब आप एक और हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो यहाँ से दो वैलेंसी फ्री हो गई। जब हाइड्रोजन इसमें से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल ईडीन, IDENE। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन। और इस मिथाइलिडीन को पहले मिथाइलिन भी कहा जाता था। पहले यानी कि इसका पुराना नाम क्या है, पहले इसको बोलते थे मिथाइलिन। पहले नहीं, आपको तो यही याद रखना है कि इसको मिथाइलिन भी बोलते हैं। सिंपली बात यही है, पहले के और बाद के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि इसको मिथाइलिडीन या मिथाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसमें इसको याद कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मीथेन के बाद में नेक्स्ट मेंबर था डबल वैलेंसी फ्री करने में या दो वैलेंसी या दो हाइड्रोजन निकालने में। हमें नेक्स्ट एग्जांपल याद रखना है CH3CH3, जिसको हम बोलते हैं ईथेन। क्या बोलते हैं इसको हम, ईथेन। और इसमें से आपने एक हाइड्रोजन माइनस किया। एक हाइड्रोजन कौन से वाले से माइनस करें, आपकी मर्जी, यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो। चलिए मैंने राइट साइड से एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसको तो हम बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल। अब दो वैलेंसी फ्री करनी है हमें, एक हाइड्रोजन तो हमने निकाल दिया, अब एक हाइड्रोजन और निकालना है। ओके, एक और हाइड्रोजन वैलेंसी फ्री करने के लिए तो क्या करें, अब तो हमारे पास दो टाइप के कार्बन हो गए। कैसे, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। इसमें से करें कि इसमें से करें, तो हमारे पास 2 चांस हैं, 2 ऑप्शन बन गए। अब तो चलिए हम 2 कहानियाँ तैयार करते हैं। 2 कहानियाँ जब आप तैयार करोगे तो ऐसा कुछ बन सकता है, एक यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी, एक यहाँ से वैलेंसी फ्री। ये वाली वैलेंसी को मैंने डाउन कर दिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कर दी। एक तो ऐसा हो सकता है, एक ऐसा भी तो हो सकता है ना, CH3CH यहाँ से वैलेंसी 2 फ्री हो जाए,
तो ये भी आपको याद रखना है, और इन दोनों के अलग अलग नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। इसका वैसे तो ये इथाइल ही है, ठीक है, इथाइल है, और लास्ट में इसके IDEN लगा देना है, IDENE, इथाइलिडीन, ओके। और इसका नाम क्या होता है, इथाइल, वैसे तो इथाइल ही था, और इसको हमने यूज़ कर लिया ENE लास्ट में। अब कैसे याद रखेंगे, अगर दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री होती है, दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री होती है, उस कंडीशन में हमें सफिक्स यूज़ करना है IDENE, इडीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, इसको मिथाइलिन क्यों बोला, ये तो एडजेसेंट कार्बन से फ्री हो रही है, आसे पासे यानी कि नज़दीकी वाले जो हैं अड़ोसी पड़ोसी कार्बन है उनसे वैलेंसी फ्री होती है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ENE। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन है और उसी से दो वैलेंसी फ्री हो रही है, इसलिए इसको मिथाइलिडीन भी बोलते हैं, इसको मिथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट 2 कार्बन वाले सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है, याद रखना है आपको। तो उम्मीद है आप लोग इसको भी याद रख ही लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम मूव करते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे प्यारा, सबका प्यारा, हमारा प्यारा, सबका प्यारा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है बनाने में भी देखने में भी, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजीन। ये जो बेंजीन होता है इसको एक नाम और भी दिया जाता है, फेने, फेने। अब जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिटेल में स्टडी करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिटेल में स्टडी जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इसको फेने भी बोलते हैं। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी कार्बन्स के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, सभी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी कि एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन पे लगा हुआ है। अब आप चाहते हो कि यहाँ से एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल निकाला जाए, यानी कि एक रेडिकल बनाया जाए, इसके लिए आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। कौन से वाले कार्बन से, फ्रॉम विच कार्बन हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड और रिलीज्ड, तो वो आपकी इच्छा है। आप किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, सब कार्बन इक्वल है यहाँ पर, तो ये बन जाता है आपका, इसको हम ऐसे लिखेंगे, चलिए ऐसे लिख सकते हैं। आपने एक वैलेंसी फ्री कर दी है तो यहाँ पर ऐसा कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, फिनाइल या फेनिल भी बोलते हैं कुछ लोग। और अगर इसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम C6H5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, C6H5। ये भी क्या है आपका, फिनाइल ही है, फिनाइल। ये फिनाइल वर्ड कहाँ से आया, इस फेने से आया है, ठीक है। तो C6H5 आपका बन गया फिनाइल, ठीक है। और इसको शॉर्ट में PH से भी डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, ये PH अलग टाइप का है, ये PH वो PH नहीं है जो एसिडिक या बेसिक बिहेवियर की बात करता है, ठीक है। एसिडिक या बेसिक बिहेवियर की बात करने वाला ये pH नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का pH है। इसमें P कैपिटल है और H स्मॉल है, जबकि वो वाला जो था उसमें P स्मॉल था और H कैपिटल था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फिनोल के बेंजीन रिंग का ही या बेंजीन के रिंग के जैसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है आपके पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। वैसे तो इसका कॉमन नेम टोलुइन होता है और ये टोलुइन ही इसका आईपीसी नेम भी है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन माइनस करना है। अब आपके पास तो दो ऑप्शन हो गए। दो ऑप्शन कैसे हो गए, क्योंकि ये जो कार्बन है इस पर भी हाइड्रोजन है, 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 इस पर भी हाइड्रोजन है। ये जो 5 कार्बन्स हैं ये तो सब सेम टाइप के हैं, एक जैसे हैं। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं, दो चॉइस बन जाती है। फिलहाल हम यहाँ से रिमूव करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इस बेंजीन रिंग को में तो कोई छेड़खानी नहीं की है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं बेंजीन रिंग के, ध्यान से सुनिए, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड मिथाइल ग्रुप में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में जो बनने वाला जो रेडिकल है उसको हम बोलते हैं बेंजाइल।
क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजाइल, बेंजाइल। ठीक है, चलिए एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं इसी में से हटाएंगे, इसी कार्बन में से। तो ये बना दिया हमने ऐसा स्ट्रक्चर इसका, और ये बन गया आपका ऐसा कुछ करके, एक कार्बन उसमें से 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजल, बेंजल, बेंजिल, बेंजाइल, बेंजल। चलिए एक छोटी सी और इच्छा हो गई एक बार और, तो ये हो गया आपका, ये कार्बन है, इसकी तीनों वैलेंसी फ्री हो गई, यानी कि तीनों हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं बेंजो। तो नाम याद रखना है करेक्ट सीक्वेंस में, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, ये 3 क्या है, टोलुइन के 3 टोलुइन के 3 हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, टोलुइन के 3 हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। ठीक है, इनके और नाम भी आप लिख सकते हैं, बेंजल का भी आप नाम लिख सकते हैं, बेंजलिडीन। क्यों? क्योंकि इडीन वर्ड का भी यूज़ करते हैं जब एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी या 2 हाइड्रोजन फ्री होते हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन फ्री हो रहे हैं, तो इसको हम बेंजलिडीन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ही कार्बन है और उस एक ही कार्बन से आपके पास जो है 3 वैलेंसी फ्री हो रही है, तो उस कंडीशन में इसको बेंजाइल YD लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, बेंजाइल, फिर उसके बाद में DNE, YIDENE भी लिख सकते हैं। बेंजाइल, बेंजाइल सॉरी आई को पहले लेना है, आई पहले आएगा वाई के पहले, IYDENE, सॉरी दोबारा से चेंज ही करना पड़ेगा, पूरा सा दोबारा लिख देते हैं हम इसको। यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं बेंजाइल, बेंजाइल, फिर I, फिर D, फिर Y, फिर NE, बेंजाइल आयोडाइन, आयोडाइन। ये बेंजो का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इसका बेंजल का नाम क्या होगा, इसके लास्ट में हम क्या जोड़ सकते हैं, वही IDENE, ये वाला IDENE, ये भी हम इसके लास्ट में जोड़ के बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका बेंजलिडीन, बेंजलिडीन। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब इसमें आपका जो एक और केस मैंने आपको बताया था कि ये जो टोलुइन था, ये टोलुइन, इस टोलुइन के अंदर एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है कि हम और हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर से भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिमूव करके कैसा होता है, क्या होता है, क्यों बनता है। चलिए बेंजीन रिंग के पास फिर से चलते हैं। ये है हमारा बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के अंदर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ही हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से। इसमें से अब इसके अंदर से हम हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। अरे एक और बच गया ये। ठीक है, अब देखिए इस मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दिस मिथाइल ग्रुप, इन दोनों कार्बन की पोजीशन सेम है। यहाँ से आप इधर जाओगे तो ये पहले आएगा, इधर जाओगे तो ये पहले आएगा, ये दोनों सेम हो गए। ऐसे ही ये जो दोनों कार्बन हैं जो सेकेंड नंबर पे, ये भी सेम है, और ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के एकदम अपोजिट है। ठीक है, यानी यहाँ पे कितने टाइप के कार्बन हो गए, 1 टाइप के ये हो गया, 2 टाइप का ये हो गया और 3rd टाइप का ये हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस बनते हैं, 3 ऑप्शंस बनते हैं। माइनस हाइड्रोजन किया, माइनस हाइड्रोजन किया, 3 टाइप के रेडिकल बनेंगे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बना के देख लेते हैं। चलिए ये है आपका बेंजीन रिंग और इसमें से यहाँ पर आपका लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, चलिए फर्स्ट पोजीशन में यहाँ से हटा देता हूँ मैं एक कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया। अब देखिए अगर किसी कार्बन में, सॉरी किसी बेंजीन रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट या 2 वैलेंसी एक ही जगह कॉन्टिन्यूस कार्बन से फ्री होती है, तो उसके लिए हम ऑर्थो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। और ये जो कंपाउंड था इसका नाम क्या था, टोलुइन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो टोलू, टोलील, टोलू, इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो
टोलील, ऑर्थोटोलील, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा रेडिकल का। इसकी बात करते हैं सेकंड कार्बन से। ये यहाँ पर बेंजीन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन से अगर आप वैलेंसी फ्री कर देते हैं, या तो इससे कर दो या इसके इस वाले से कर दो, इस वाले कार्बन से, ठीक है। इसको जब आप वैलेंसी फ्री कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेटा। क्या बोलेंगे इसको हम? मेटा, और नाम तो वही रहेगा, टोलील, मेटा टोलील। एक और बच गया आपका लास्ट, ये है आपका CH3, और यहाँ से आपने वैलेंसी फ्री कर दी इस कार्बन के जस्ट अपोजिट कार्बन से, तो सिंपली पैरा बन जाएगा ये। जब अपोजिट कार्बन पे बेंजीन रिंग के अंदर जब अपोजिट कार्बन के ऊपर डिफरेंट या सेम ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में कॉमन नेम सिस्टम में पैरा प्रफिक्स का यूज़ करते हैं, पैरा, PARA, तो इसका नाम हो जाएगा पैराटोलील। क्या नाम हो जाएगा इसका? पैराटोलील, ठीक है। ये थे बेंजीन रिंग से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है। देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस है, और ये जो 10 क्वेश्चंस है ये मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की, इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और इनके जो सॉल्यूशंस हैं, यानी कि इनके जो कॉमन नेम्स होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ में इसके बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे की कहानी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।